दिमाग किसी टीवी या मोबाइल की तरह काम नहीं करता है जिसे हम रिमोट या बटन दबाकर कंट्रोल कर लें। जिस तरह आप अपने नींद को आने से नहीं रोक सकते हैं, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते हैं, अपने नसों में खून को दौड़ने से नहीं रोक सकते हैं, उसी प्रकार दिमाग में जो विचार आती है उसे नहीं रोक सकते हैं। आप अपने दिमाग में आने वाले बातों को संतुलित कर सकते हैं लेकिन रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो यह तभी संभव हो पाएगा जब आपका दिमाग शांत हो, स्थिर हो और फोकस्ड हो। क्या आपने कभी आम, अमरूद, जामुन के बीज को देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है? यह तभी हो पाता है जब वह जमीनों से एक ही जगह पे जुड़ा होता है। लेकिन हम रोज इसकी जगह बदलते रहेंगे तो शायद यह उग ही ना पाएगा या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग को शांत होना बहुत ही जरूरी होता है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 4000 से 5000 विचार आते हैं, जिनमें 95% विचार ऐसे आते हैं जो हमारे काम के नहीं होते और यह 5% विचार हमारे दिमाग में रिपीट होते रहते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें प्रतिदिन 80% विचार निगेटिव आते हैं और यह विचार प्रतिदिन बदलते रहते हैं। यह छोटे छोटे विचार भी किसी बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी विचार पे फोकस नहीं करेंगे तो वह बड़ा नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस बल्ब को बनाने में वह 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचारों को बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वह बल्ब का आविष्कार कर सकते थे? जब आप अपने दिमाग पर स्थिर रहते हो, फोकस देते रहते हो तो आपका दिमाग रिजल्ट देने लगता है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता है। दिमाग कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं कि दिमाग में कोई विचार ही नहीं आएगा। दिमाग या मन को कंट्रोल करने का मतलब है अपने विचारों को सही दिशा देना, सिर्फ वही विचारों को अपने मन में लाना जो अपने मंजिल तक पहुंचा सके। चलिए जानते हैं वह सभी तरीके जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे टिप्स लेना होगा, छोटे छोटे टारगेट लेना होगा और उसे अचीव करना होगा। जैसे आप अपने आप से बोल सकते हैं, आज मैं सुबह 9 बजे से 2 बजे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करता रहूंगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपके विचारों में स्थिरता आती है। नंबर 2, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। ऐसी कोई तरीका है जिससे आप अपना आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आप अपना काम को खुद से करने की आदत डालें। रोजाना सोने से पहले और उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दें। दिन में कम से कम एक व्यक्ति को मदद जरूर करें। अपनी परवाह करें, अपने शरीर तथा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें। साफ सुथरे कपड़े यूज करें, अपने नए स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नंबर 3, शांत रहें तथा कम बोलें। बोलना जरूरी होता है लेकिन हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता है। हर बात पे अपना लेक्चर देना जरूरी नहीं होता है। जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो अपने मन को 5 सेकंड तक शांत रखिए। ऐसा करने से आप सामने वालों को बातों को समझ पाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम ऐसा कुछ बोल देते हैं, सामने वाले सुनकर दुखी हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कम से कम 5 सेकंड का ब्रेक लें। नंबर 4, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जब आप फ्री होते हो तो आप उस चीज के बारे में सोचें जो आप करना चाहते हैं। आपको काम करने में जो परेशानियां होती है उससे कैसे दूर करना है उसके बारे में सोचें। ऐसा करने से आप निगेटिव विचारों से बच सकते हैं। उस समय यह सोचें, हमें अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी स्किल की जरूरत है उसे पूरा करना है। नंबर 5, अपने टाइम को निर्धारित करें। जब आपका टाइम निर्धारित रहता है तो आपको पता होता है कि कौन सा टाइम आपको कौन सा काम करना है। उस टाइम कोई भी काम करना आसान हो जाता है। जब भी किसी को अचानक से कोई काम करने को कहा जाता है तो मन में बाढ़ सी आ जाती है। इसलिए आप सोने से पहले या उठने के बाद अपने टाइम को निर्धारित कर लें। इस तरह टाइम निर्धारित करने से आप अच्छे काम कर पाते हैं। नंबर 6, योग तथा मेडिटेशन करें। योग तथा मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आज रोज मेडिटेशन तथा योग करते हैं तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर ही एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है। वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि लंबे समय तक योग या मेडिटेशन करने से दिमाग का टेंशन कम हो जाता है। योग तथा मेडिटेशन करने से पॉजिटिव विचार आते हैं और नेगेटिव विचार खत्म हो जाते हैं। नंबर 7, अच्छी किताब पढ़ें। जब किसी व्यक्ति के पास नई ज्ञान नहीं होता है तो विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसी तरह कम से कम 30 मिनट तक किसी महान व्यक्ति का बुक पढ़ना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा है कि महान व्यक्ति के साथ बिताए हुए 10 मिनट भी आपके कई महीने की पढ़ाइयों की बराबर होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें।